डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा करके मुकम्मल करके वापस चले गए और साथ ही प्यूटन जो है उसका दौरा स्टार्ट हो रहा है 19 मई को। प्यूटन जो है वो चाइना पहुंचेंगे, तो अब रशिया और चाइना जो है वो भी अपने मामला सेटल करने लगे। तो एक साइड से अमेरिका चाइना के साथ मामला सेटल कर रहा है, दूसरी साइड से रशिया ने करना शुरू कर दिया है। अब ये देखते हैं कि ब्लॉक कौन सा बनता है, कि चाइना अमेरिका की तरफ जाता है या फिर रशिया की तरफ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है रशिया के साथ भी अपने मामला दुरुस्त करना चाहते हैं। अब अगर ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि दुनिया का जो एक सिनेरियो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी एफर्ट कर रहा है कि दोनों जो मुल्क हैं उसके साथ मिल जाए। वो हो सकता है अमेरिका की मजबूरी हो या हो सकता है इन दोनों मुल्कों की मजबूरी हो, लेकिन ये चीज अगर हो जाती है तो पूरी दुनिया जो है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया, और दो इंटरव्यूज है उनके, एक तो फॉक्स न्यूज के लिए इंटरव्यू है और दूसरा जो है उनका एक और इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू उन्होंने पहुंच के अमेरिका दिया और दूसरा उन्होंने रास्ते में अपने जो जहाज है उसके अंदर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान पर मैं फैसला कुल हमला करना चाहता था लेकिन पाकिस्तान ने रोक लिया, और पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं जो ईरान की तरफ उनका टिल्ट है और वो ईरान के करीब है, और उन लोगों ने मुझे कहा, और उन लोगों को खुश करने के लिए या मुतमईन करने के लिए या उनको उनके जुबान रखने के लिए मैंने ईरान के ऊपर जो फैसला कुल हमला है उसको रोक लिया। तो दूसरा से ये कहा कि मुझे ये यकीन दिलवाया गया पाकिस्तान से कि हम आपकी डील करवा देंगे, आपको हमला करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नया किस्म का इंकशाफ है, रोज इंकशाफ करता है डोनाल्ड ट्रंप का। कमाल ये है कि रोज कुछ ना कुछ कहता है और जो पिछली बातें होती है उसको भूल जाता है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि अगर वो पाकिस्तान की कदर कर रहा है तो हमें भी इस कदर का एहसास होना चाहिए और हमें भी उनको खुश आमदीद कहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक गोल्डन टाइम है जिसके अंदर दोनों मुखालफिन जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दोनों का इत्तेफाक है। तो ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। दूसरा उसने कहा जी कि ये जो ईरानियन है ना, मुझे इसकी समझ नहीं आती। एक दिन वो बात करते हैं, बड़ी लंबी बात करते हैं और ऐसा लगता है हमें कि मामला सेटल हो गया, लेकिन अगले दिन वो बिल्कुल भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कल हमारी इनके साथ बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जी इन लोगों का कोई ज़हनी तवाज़ुन जो है ठीक नहीं है, इनके अकल के साथ कोई मसला है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, साथ उन्होंने कहा ये पागल है, साथ उसने ये कहा कि पागल है और मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए जंगबंदी की हुई है। अब ईरानी जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अपना एक स्टाइल है। वो जो भी बात करते हैं बड़ी ठोक बजा के, बड़ा गौर फिक्र करके, बड़ी जो एक दूसरे के साथ मुशावरत करके करते हैं। ये ईरानियों का मसला है, इसीलिए उनका सिस्टम थोड़ा सा स्लो भी है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़्यादा जल्दी में है, जल्दी इसलिए है तो रोजाना की बुनियाद पर उसको नुकसान हो रहा है। वहां पे बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं अमेरिका के और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि सेनेट के अंदर और साथ साथ जो उनके अफगान नुमाइंदगान है उसके अंदर भी ठीक ठाक उसके लिए प्रेशर है, क्योंकि अब सिर्फ एक वोट के फासले पर रह गया वो। और अगर डेमोक्रेट्स और एक या दो रिपब्लिकन को तोड़ लेते हैं, जैसे कि उन्होंने मैक्सिमम लोगों को तोड़ लिया हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट भी स्टार्ट हो सकती है और ये जंग जो है उसे कांग्रेस रुकवा देगी। और उससे बचने के लिए वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले। ईरानी इस सूरत हाल से वाकिफ है, लिहाजा उसने जो कहते हैं अड़ंगी दे देना, तो उसने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को अड़ंगी दी हुई है या उसको जफा मार लिया। कबड्डी के खेल अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर जब एक खिलाड़ी पीछे भागना चाहता है तो जो दूसरा खिलाड़ी होता है उसको जफा मार लेता है। तो ईरान ने एक जफा लगाया बड़ा जबरदस्त किस्म का, लॉक कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलना चाहता है, ईरान उसे निकलने नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर ये एक आध महीना और रुक जाता है तो इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमेरिका के अंदर होगी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी या लोग मिसाल दिया करेंगे। तो ईरान उस वक्त का इंतजार